फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ ओसी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपको समझने के लिए भी। ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं, ये वर्ड क्या पहली बार आपने सुना है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको पूछूं सर आपने कोऑर्डिनेशन पहली बार सुना है क्या, तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में क्या हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन वर्ड हर बार सुना है। बट इस शब्द का जो मतलब है ना, वो कभी भी इंडिविजुअलिटी के लिए नहीं आता है। एग्री करते हो? नहीं? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। कोऑर्डिनेशन का वर्ड का मतलब आता है जब जहां पर मोर देन वन पीपल हो, यानी जहां पे एक ग्रुप बनता हो। जब ग्रुप बनेगा तब एक दूसरे के बीच में तालमेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रुप एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जहां पर आपको कहा जाता है कि have to take the coordination between, you have to maintain the coordination between two persons, you have to communicate with the persons which is in your team, जो आपकी टीम में है उनके साथ आप कम्युनिकेट करो, आप अगले डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करो, अपने डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के एक्टिविटीज में रिलेट करने वाले लोगों से आप कोऑर्डिनेट करो, क्योंकि आप सभी का मकसद एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। उसके लिए सबका तालमेल होना जरूरी है। अगर सबका तालमेल होगा, सब एक सूत्र में बात करेंगे, तो भाई साहब आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव 101% अचीव होने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉइज इज एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए सारे के सारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सबके बीच में तालमेल होना, एम्प्लॉइज के बीच में तालमेल होना, कोऑर्डिनेटिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। इट इज एन इंटीग्रेशन, इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी विच इज एसेंशियल फॉर देयर स्मूथ फ्लो। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए आपको उनके बीच में तालमेल बैठाना जरूरी होता है, इंटीग्रेट करना जरूरी होता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। इट स्टैब्लिशेस हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग डिजायर्ड गोल्स। आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब आप सभी लोग मिलजुल कर मेहनत कर रहे हैं, तो आपके बीच में अगर तालमेल बना रहेगा तो आप किसी भी तरीके का वेस्टेज नहीं होगा, कोई भी एफर्ट का डुप्लीकेशन नहीं होगा, और सब मिलजुल कर बेताब तरीके से एक कोऑर्डिनेशन के साथ रहकर डिसिप्लिन मैनर में सभी लोग काम करने वाले हैं, ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो एक डिजायर्ड रिजल्ट होना चाहिए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। अगर मैं कहूं कि किसी भी क्रिकेट मैच के अंदर 11 के 11 प्लेयर अलग है, लेकिन उनको एक साथ खेलना पड़ रहा है, तो टीम को जिताने के लिए 11 प्लेयर्स का एक साथ बैठना उठना से लेकर बातचीत, कम्युनिकेशन, सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। इफ द थॉट प्रोसेस इज क्लियर, अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, इफ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्लेयर्स, इफ द कम्युनिकेशन बिटवीन टीम इज क्लियर, सो भाई आपके लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इन ऑर्गेनाइजेशन a number of persons are working together to achieve a common goal, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब लोग मिलकर काम करते हैं और एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। Their work is closely linked with the others, उनका काम दूसरों के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं कहूं कि मुझे सेल करना है, 5 करोड़ रुपए का सेल करना है, तो सेल के लिए प्रोडक्ट बनाना जरूरी होगा, उस प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का होना जरूरी है, और रॉ मटेरियल के लिए परचेज डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल खरीदना जरूरी है।
परचेज डिपार्टमेंट का फिनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब वो रॉ मटेरियल खरीदता है फाइनेंस यानी पैसे तो देने पड़ेगा, यानी हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, वरना 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 आप बहुत ज्यादा मुसीबत में आ सकते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाला है। अब कंधों से कदम मिलते हैं, सुना है ना, कंधों से कदम। उसके बाद therefore it becomes necessary to bring together the group efforts and harmonize them carefully. Coordination will not exist unless the efforts are taken to achieve it. कोऑर्डिनेशन कब इंपॉर्टेंट होगा या कोऑर्डिनेशन कब पॉसिबल हो, जब आप लोग एफर्ट डालोगे उस चीज के लिए। इफ यू आर पुटिंग द एफर्ट्स, इफ यू आर टेकिंग द एफर्ट्स, तो आपके एफर्ट्स को लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करो, कम्युनिकेट करो, तो भाई सभी लोग आपके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, नॉर्मली आपने लगान मूवी देखी होगी, सबका एक दूसरे के साथ तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, आपने हॉकी का मैच देखा होगा, आपने फुटबॉल के मैचेस देखे होंगे, जहां पे टीम खेलती है वहां पर एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स। बेटा सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ही होता है कि भाई तालमेल बैठा कर रखना, इंटीग्रेट करके रखना of the efforts of a group as a provide unity of action for organization goals. It is a hidden force which binds all other functions of management. बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना तालमेल के, बिना सिंक्रोनाइजेशन के आपका फंक्शन कंप्लीट होगा कैसे? हमने प्लानिंग तो कर दी, हमने लोगों को काम पर रख दिया, हमने चीजों को ऑर्गेनाइज करके दे दिया, डायरेक्टर ने डायरेक्शन देने का काम कर दिया, लेकिन आप लोगों के बीच में तालमेल ही नहीं है। इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, तो कोई दूसरा आकर आपका फायदा उठाकर जा सकता है, कोई दूसरा उठाकर आपकी टीम को आपकी ही सरजमी पर हरा सकता है, क्योंकि इफ यू हैव अ बेटर प्लान, अगर आपके पास बहुत अच्छा प्लान है, so to achieve that particular plan, to execute that particular plan, you have to be very very coordinating and you have to be on your right path, which is directed by the director. यानी डायरेक्शन देने के बाद आपको जो रास्ता बताया गया है डायरेक्शन के द्वारा, उस पर आपको चलना है, तो आपको सभी को साथ में मिलकर चलना होगा, क्योंकि सभी का कोऑर्डिनेशन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम लोग बात करेंगे डेफिनेशंस की, तो यहां पर मैं डेफिनेशन लेने वाला हेनरी फयोल का। हेनरी फयोल का डेफिनेशन क्या कहता है? टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज all the activities of a concern to facilitate its working and its success. यानी हमें कोऑर्डिनेशन क्यों रखना है? बिकॉज अगर सारे के सारे कंसर्न, यानी एक कंसर्न के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है, तो उसका काम करने का तरीका स्मूथ हो जाएगा, और वो स्मूथ वर्किंग की वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग की तरफ। नॉर्मली आप देखोगे कि आप पाओगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हर पॉइंट्स एक दूसरे से मिलता जुलता, तो हम लोग थोड़ा सा फटाफट करने की कोशिश करेंगे। मैंने बार बार आपको अभी एक्सप्लेन किया कि भाई साहब आपको कोऑर्डिनेशन किस में रखना है? टीम स्पिरिट रखनी है। क्या रखनी है? टीम स्पिरिट। यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ना ही वो डिस्प्यूट, ना ही वो कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल लेवल पर, ना ही डिपार्टमेंट लेवल पर, ना ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लेवल पर, क्योंकि अगर झगड़े होंगे तो किसी का काम बनने वाला नहीं है, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर झगड़े होंगे तो उसमें नुकसान इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता, डिपार्टमेंट लेवल पर नहीं होता, वहां पर नुकसान कंपनी का ही होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर टीम स्पिरिट बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टीम स्पिरिट को बनाए रखने के लिए हमें अपने रोल, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, और हम अपनी जिम्मेदारियों को बाकायदा निभाते हैं तो हमें कोई रोक नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करूंगा। You have to do your work, I have to do my work. अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, तो ऑब्वियसली एक दूसरे का इनपुट एक के लिए आउटपुट बन जाएगा, और आसानी से हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन।
भाई साहब इसके पहले वाले फंक्शन में हमने यही देखा था। डायरेक्टर इज अ पर्सन जिसका विजन एकदम क्लियर होता है कि भाई आपको ये काम करना ही करना है, बट किस तरीके से करना है उसको एक्सप्लेन भी डायरेक्टर करता है। डायरेक्टर का एक विजन होता है, वो विजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्यूरियस, यू हैव टू बी वेरी वेरी नॉलेजेबल अबाउट दैट कि जो डायरेक्शन दिया गया है, जो बताया गया है, हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टर और एम्प्लॉय सबके बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। हर फंक्शन के अंदर मोटिवेशन, कि अगर आप काम करोगे आपको इस तरीके का बेनिफिट मिल सकता है। मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एप्रिसिएशन के तौर पर कि बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और दूसरा होता है मॉनेटरी बेनिफिट। अगर आप उसको मॉनेटरी बेनिफिट के तौर पर बोनस देते हो, कमीशन देते हो, सैलरी पे आउट अच्छा देते हो और सैलरी इंक्रीमेंट देते हो, तो वो ऑब्वियसली आपकी कंपनी के लिए क्या करेगा, काम करेगा। बट आपके टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि अगर आप प्रॉपर काम करोगे, इफ यू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट, द कंपनी इज गोइंग टू गिव यू अ रेम्यूनरेशन, कंपनी इज गोइंग टू गिव यू अ प्रमोशन। सो यहां पर आपको मोटिवेशन बाय हुक और बाय वर्ड या बाय एप्रिसिएशन किसी तरह से देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नॉर्मली हर इसमें आपने देखा होगा, अगर आप एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर रख रहे हो, अगर मैनेजर एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉय के साथ रिलेशन बना के रख रहा है, या सेक्रेटरी यानी सीईओ जो है वो डायरेक्टर के साथ रिलेशन बना के रख रहा है, या उसके साथ कोऑर्डिनेट रख रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि जितने भी रिसोर्सेज का हमने इस्तेमाल किया है उसका वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वेस्टेज से कॉस्ट बढ़ता है, कॉस्ट से प्रॉफिट रिड्यूस होता है। सिंपल। तो हमें अपने कॉस्ट को रिड्यूस रखना है तो वेस्टेज को रिमूव करना पड़ेगा, वेस्टेज को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमारे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। नेक्स्ट, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमने बार बार कहा कि भाई साहब कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, वेस्टेज को रिड्यूस किया जाता है, कंपनी का जो आइडल टाइम है, जो टाइम पास वाला टाइम है, उसको रिड्यूस किया जाता है, टारगेट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाता है, डिपार्टमेंट के अंदर डिस्प्यूट उसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हम सभी लोग किसी एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं और वो मकसद अचीव करना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट, इंप्रूव रिलेशन। हमें रिलेशन को क्या करना है, इंप्रूव करना है। सर किनके रिलेशन की बात हो रही है, यहां पर हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का रिलेशन मिडल से अच्छा होना चाहिए, मिडल का लोअर से होना चाहिए, लोअर का वर्कर्स के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर रिलेशन इंप्रूव होगा तो कोऑर्डिनेशन करना ज्यादा आसान हो जाता है। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। अगर आपके पास एफिशिएंसी आपको बढ़ानी है तो आप रिसोर्सेस का कम यूटिलाइजेशन प्रॉपर करोगे, लोगों के साथ तालमेल प्रॉपर बैठा के रखोगे, तो इसका मतलब है आपका टाइम पर काम कंप्लीट हो रहा है। अगर आपका टाइम पर काम कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब यू हैव अ हायर प्रोडक्टिविटी, यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न्स। अगर हायर प्रोडक्टिविटी है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी है, तो कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो इससे एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होने वाली है। तालमेल बैठाना है ना भाई। हम खाना बनाने बैठे हैं तो मम्मी एक काम करो, आप भी खाना बनाओ, आप एक चीज बना दो, मैं दूसरा चीज बनाता, तीसरा। तो हम तालमेल बैठा कर, मम्मी एक काम करो, आप खाना बना दो, मैं बाकी के काम करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तो इससे काम क्या हो जाता है, थोड़ा स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, improves the goodwill. Goodwill is a reputation of the business. Goodwill is the reputation of the business. किसी भी टीम के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन होगा ना तो गुडविल जीतना तो जीतना ही है ना। उसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तालमेल है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के अंदर तालमेल है, ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के अंदर तालमेल है, तो एक्सटीरियर वाले उसका फायदा नहीं उठा सकते, एक्सटर्नल फैक्टर्स उसका फायदा नहीं उठा सकते। समझे। तालमेल है, आपके मन में मन मुटाव होगा, एक्सटर्नल को पहले पता चलता है, इंटरनल को शायद बाद में पता चलेगा। दो डिपार्टमेंट के अंदर डिस्प्यूट है, बॉस को बाद में पता चलेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को पहले पता चलेगा, वो उसका फायदा उठाना अच्छी तरीके से जानते हैं।
तो अगर आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आपके डिपार्टमेंट के अंदर तालमेल अच्छा है, सिंक्रोनाइजेशन अच्छा है, सब मिलजुल कर काम करता है, टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं, तो मार्केट में कोई भी निगेटिव इमेज आपकी कंपनी की नहीं जाएगी, जिससे कंपनी का गुडविल मार्केट में बढ़ने वाला है। और जब गुडविल की हम बात करते हैं तो मार्केट में उसका हिस्सेदारी भी बढ़ने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। हमने बात की थी, डायरेक्शन में किया था कि डायरेक्टर इज अ पर्सन जिसका विजन एकदम क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर, वो डायरेक्शन देना जानता है, काम करवाना जानता है, बट उस काम करवाने के लिए उसको एक वे बताना पड़ता है, एक पाथ ऑफ सक्सेस बताना पड़ता है। अब यहां पर आपका जो डायरेक्शन है वो भी एक तरीके से आना चाहिए, यूनिफॉर्म तरीके से आना चाहिए। मल्टीपल बॉसेस, मल्टीपल कंफ्यूजन, एक बॉस ने दो लोगों को दो अलग अलग काम दिया, वो रिपोर्टिंग कैसे करेगा? एक बॉस ने एक इंसान को दो काम दिए, एक बॉस ने दो इंसान को दो सेम काम दिए, तो इट लीड्स टू कंफ्यूजन। काम इसको दिया कि मेरे को दिया, रिपोर्टिंग किसको करना है? तो मल्टीपल बॉसेस भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई हमें जो डायरेक्शन आ रहा है, हमें जो डायरेक्शन दिया जा रहा है वो यूनिफॉर्म तरीके से आना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, और एक ही जगह से आएगा तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज्यादा आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइजेशन। मतलब भाई साहब आप स्पेशलाइज हो, कैसे? आपको अपना काम पता होना चाहिए। आप अपना काम जानते हो, मैं मेरा काम जानता हूं, मैं परचेजिंग करना चाहता हूं, मैं फाइनेंस करना चाहता हूं, मैं सेल्स करना चाहता हूं, मैं प्रोडक्शन करवाना चाहता हूं। तो इसका मतलब इफ यू हैव अ नॉलेज इन योर माइंड, यू हैव द एक्सपीरियंस इन योर सोल, तो आपको पता है काम कैसे करवाना है। और जब वो काम आप अपने दिल और दिमाग दोनों से करते हो, ठीक है, जब आप वो दिल और दिमाग दोनों से करते हो तो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, क्या बोला बेटा? इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अरे भाई फटाफट एक बार वापस देखते हैं। सर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ये वर्ड जो है ना वो टीम स्पिरिट से आता है, कि अगर ये कोऑर्डिनेशन करने का मतलब है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज्यादा लोग काम करते हैं तो इन दोनों के सभी के बीच में तालमेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तालमेल बैठने से आपका काम बहुत आसान तरीके से हो सकता है। अपने कामों को अपने अपने डिग्निटी के हिसाब से, अपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, काम को अच्छी तरीके से करके दिखा सकते हैं। अगर सबके बीच में तालमेल होगा तो काम में किसी भी तरीके का रिपीटेशन नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा, और किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे डिस्प्यूट का पहला पता एक्सटर्नल फैक्टर्स को पता चलता है, कॉम्पिटिटर्स को पता चलता है, जिसका एडवांटेज वो लेना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ेगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी। कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उस पर सारे लेक्चर्स के अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।